सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ऑप्शन गलत ही हो सकता है जो उसमें और ऑप्शन होते हैं वो रिलेटेड किसी और टॉपिक से हो, या उसी से कहीं ना कहीं लिंक्ड अप हो, तो आप उनको भी पढ़ लेंगे। तो ये आपकी कॉपी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाती है कि उस टॉपिक से फिर आप पूरी तरह से मजबूत हो जाते हैं। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के उसको फ्रेम करेगा तो आप कंफर्टेबल रहेंगे उसको आंसर करने में। थैंक यू सो मच सर कि जो आपने किताबों का मतलब एक जनरल व्यू हमें दिया कि हम किस तरीके से किस किताब को प्रेफर करें। अब सिंपल सा सवाल है कि सर कि जुलाई में होना है पेपर, संभावित है। तो प्रीलिम्स में किस तरीके से एग्जाम में फोकस करें? 150 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है? एक बड़ा सवाल ये होता है कि भाई सेफ स्ट्रैटेजी क्या है हमारी, या सेफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होंगे? तो आप कितने अटेम्प्ट करते थे, और क्या मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या फर्स्ट राउंड में ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए जाएं, या सेकंड राउंड का वेट करना चाहिए? किस तरीके से हैंडल करना चाहिए प्रीलिम्स के पेपर को? देखिए, कोई भी पेपर, आपका प्रीलिम्स का पेपर है, तो उसमें सबसे पहले आपको एट अ गो आप जाइए। 150 क्वेश्चंस हैं, हो सकता हो आपको एट अ गो 50 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिले जो आपको एकदम आते हो, जो जिसमें आप एकदम श्योर हो, आप उनको देन एंड देयर आप उनको टिक कर सकते हैं, उसको फाइनल कर सकते हैं। जब आप गो थ्रू हो जाएंगे एक बार पेपर के बाद, उसके बाद जो आपको मान लीजिए 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, या जिसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन, उसको हो सकता है 70-80 क्वेश्चंस मिल जाएं जो उसको एट अ गो आते हों, जो उसने पढ़ रखे हो, जिसमें वो पूरे 100% श्योर हो। आप उनको पहले निकाल लीजिए, आप उनको क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो आपका समय बच रहा है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें आपको डाउट होगा कि दो ऑप्शंस में डाउट होता है, आप उस पर फिर थोड़ा समय देंगे, थोड़ा वहाँ पे रीजनिंग अप्लाई करिए। कभी कभी ज़रूरी नहीं तो आपको आंसर्स डायरेक्ट आते हों, लेकिन आपको हो सकता है उस समय ये कि हाँ, ये तीन ऑप्शन तो इस आंसर से नहीं रिलेटेड हैं, तो आप उनको उस क्वेश्चंस को भी आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है। तो आप इस उसमें मत जाइए कि आपका दोस्त या आपके बैचमेट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, और 150 में से 120 क्वेश्चन कर दिए। तो इस पे बहुत ध्यान रखना है कि आपको जो 100% श्योर हो, आप एक बार में उसको कर लीजिए। उसके बाद उन क्वेश्चंस पे आइए जिन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा बहुत डाउट है, आप उनको कर लेंगे। आपको हो सकता है 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन फिर मिल जाए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप बहुत पीछे रह जा रहे हैं, तो आप थोड़ा और चांस ले सकते हैं। और अगर लगता है कि नहीं, आप एक सेफ जोन में आ गए हैं, आपके 90 क्वेश्चंस अराउंड सही हो रहे हैं, 95 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप तो ये रहती कि आप उसके बाद रिस्क बहुत अपना मिनिमाइज़ कर दीजिए। जितना रिस्क आप मिनिमाइज़ करेंगे, उतना आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने का चांसेस बढ़ जाता है। और प्रीलिम्स में के मार्क्स, जैसे मैंने बताया, कि जुड़ते नहीं है कहीं। ऐसा नहीं है कि आप 150 में से 140 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको कहीं पेपर में आपका नाम आ जाएगा। आप जस्ट क्वालिफाइड फॉर द मेंस एग्जाम रहेंगे। और अगर आपकी कट ऑफ 90 है और 91 मार्क्स हैं, तो भी आप बस क्लियर, हाँ। हाँ, मेन मेंस के है लिए कि आप क्लियर क्लियर है। करना है। तो मेन आपका फोकस है ना कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, कैसे भी, एट एनी हाउ। ये क्लास टेस्ट नहीं हो रहा है कि आपको टॉप करना है या सेकंड आना है। तो उसमें रेस में मत भागिए। आप अपनी तैयारी, अपने कॉन्फिडेंस पे चलिए। जितना क्वेश्चंस आपको आता है, आप उतने पहले अटेम्प्ट में कर लिए। उसके बाद जिसमें आपको 50%, 50-50 रहता है, आप उनको अटेम्प्ट करिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप एक सेफ जोन में हैं, तो आप ठीक है, वहीं पे रुक सकते हैं, या बहुत रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के पीछे मत भागिए। उससे क्या हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएं, तो आपके सही, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस गलत होंगे वो आपके सही वाले मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं। माइनस कर ये देते चीज़ हैं। हमेशा ध्यान रखिए। वो आपके टोटल में से नहीं माइनस हो रहे, वो आपके जो आपने कमाए हैं, जो आपके सही हैं, उसमें से माइनस होते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है जब निगेटिव मार्किंग रहती है। और सर एक सवाल ये भी कि बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि ओएमआर तुरंत वो मार्क करते जाते हैं, और कुछ ऐसा करते हैं कि हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे तब करेंगे। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी इसमें? नहीं, देखिए, ये तो सबका अपना अपना है। जैसे मैंने बताया कि ये आप जिसमें कंफर्टेबल हो, हम्म। आप अपनी स्ट्रेटजी से करिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ये पहले हम पेपर में ही मार्क कर लें, बाद में ओएमआर लास्ट 20 मिनट्स, क्योंकि आपको 150 में से मार्क अगर करने आप में टाइम 100 लगेगा। क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 100 गोले भरने में आपको 20 से 25 मिनट ये मान के चलिए आपको लग जाएगा। लगेगा। तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना पेपर प्लान आउट कर लीजिए। अगर आपको लगता है आप 1 घंटे, सवा घंटे में पूरा पेपर गो थ्रू हो गए, आपने सारे टिक कर लिया, आपको जितने आते हैं आपने उसमें पेपर में कर लिया, तो आप ठीक है, आप एंड में कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, हो सकता है मुझसे और टाइम चाहिए, तो आप जिस क्वेश्चन में आप 100% श्योर है, आप उसको भर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आप जब पहले अटेम्प्ट में आप पेपर पढ़ेंगे, हो सकता है 40 क्वेश्चन ही मिले, हो सकता है 20 क्वेश्चन मिले कम से कम, लेकिन वो गोले तो आपके, वो आप भर सकते हैं देन एंड देयर, जिसमें आप कंफर्म है कि इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप उसको एंड के लिए भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप जैसा अपना टाइम मैनेज करना चाहें,
आप ये टोटली आप ये कोई आपको नहीं बता सकता कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए। आपको ये अपनी स्ट्रेटजी खुद डिवाइस करनी पड़ेगी कि आप कितना प्रेशर हैंडल कर पाते हैं, आप किस तरह से उसको एग्ज़ाम को टैकल कर सकते हैं, आप बाद में कितना टाइम आपको लगता है गोले भरने में। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग हड़बड़ाहट में सही क्वेश्चन का गोला गलत भर देते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन वो कुछ नहीं हो सकता, फिर वो क्वेश्चन गया आपका, वो भी गया, उसके साथ जो आपने भरा तो आपने दो क्वेश्चन गलत कर दिए। तो ये सब कुछ प्रेशर का खेल होता है। इसको ये आपका एग्ज़ाम ही इसीलिए होता है प्रेशर, नॉलेज से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट प्रेशर, आपका डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें टेस्ट होती हैं। तो ये आप अपनी स्ट्रेटजी खुद डिवाइस करिए, ये आपको कोई नहीं बता सकता कि तुम ऐसे करना तो तुम ऐसे कर सकते हो। कि आप जिसमें कंफर्टेबल आप उसको करिए। इसी पे एक हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो यही चीज़ है कि आप एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर को कैसे हैंडल करते थे, या एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप क्या करते थे, किताबें पढ़ते थे, या उन बच्चों की तरह थे कि गेट पे खड़े होकर के भी नोट्स पलट रहे हैं। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि प्रेशर किस तरीके से एग्ज़ाम में हैंडल करें, और स्पेशली अब क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं या पेपर बदलते जा रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, वैकेंसीज कम है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। कुछ का ऐसा है कि छठा अटेम्प्ट है, पांचवा अटेम्प्ट है, घर वालों से पैसे लेने पड़ रहे हैं, और कुछ का ये है कि नहीं जस्ट अभी ग्रेजुएट होकर के निकले हैं तो बहुत ज़्यादा जोश है। तो दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके का प्रेशर रहता है एग्जाम हॉल में, और किस तरीके से वो हैंडल कर सकते हैं उसे? देखिए, एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल करने के लिए मैंने सेशन के शुरुआत में जो आपसे बताया था कि आप जो एग्ज़ाम रूम का फोबिया होता है ना, उसको आपको काउंटर करना होगा सबसे पहले। उसके लिए आप जितना फ़ैमिलियर हो जाएँगे एग्ज़ाम रूम के प्रेशर से, उतना आपके लिए बेहतर होता है। उसके लिए आप कई तरह के एग्ज़ाम्स जो होते रहते हैं, आप उसमें अपीयर हो सकते हैं, उसका फॉर्म भर के वहाँ पे आप जाइए, उसको अटेम्प्ट करिए, एग्ज़ाम रूम का फ़ील लीजिए। तो जितना आप एग्ज़ाम रूम का फ़ील लिए रहेंगे, उतना आप कंफर्टेबल रहेंगे एग्ज़ाम रूम के प्रेशर में, एग्ज़ाम के प्रेशर में। और ये हुआ 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो आप कोशिश करिए, प्लान आउट करिए कि आप अपनी स्टडीज़, अपना रिवीजन एग्ज़ाम से 1-2 दिन, हफ्ते भर पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। और जितना माइंड को आप रिलैक्स रखेंगे, उतना आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बहुत लोगों को प्रेशर सूट करता है, बहुत लोगों को प्रेशर सूट नहीं करता। तो आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए कि आपको प्रेशर सूट करता है कि नहीं करता है। आपको आप बिना प्रेशर के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि आपको प्रेशर चाहिए, थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर रहता है तभी आपसे अच्छा होता है। तो इस तरह से आप करिए, लेकिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप कुछ भी पलट लीजिए, वो काम नहीं आने वाला। सब दिमाग से उड़ जाता है। वो आपको कुछ नहीं काम आने वाला, आपकी सारी पढ़ाई जो आप पहले कर रखे होंगे वही काम आती है। तो इस तरह से पैनिक करना या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ये एकदम एडवाइजेबल नहीं है कि आप एग्ज़ाम से पहले इतना लें। अपने आप को कूल रखिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हम मौज मस्ती मौज करते मस्ती रहें। में रहिए या कहीं मूवी देख रहे हैं, कहीं शो देख रहे हैं, उन सब से बच के। लेकिन माइंड को आपको काम रखना है, आप उसको जैसे जैसे करिए। लेकिन ये कि पढ़ाई से एकदम डिटेच मत हो जाइए कि नहीं नहीं अब हमने पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, तो हम ताकि मेरे ऊपर प्रेशर ना रहे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप पढ़िए, लेकिन इतना स्ट्रेस लेके नहीं। आप चीज़ों को रिवाइज करना हो करिए। आप अपने नोट्स बनाते हैं, आप अपने नोट्स को पलट लीजिए, आप अपने नोट्स को दोहरा लीजिए। तो ये चीज़ें ज़्यादा काम आती हैं। और लास्ट मोमेंट की पढ़ाई, ये आपका कॉलेज का या स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है जो उस समय काम आ जाए। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, इसकी पढ़ाई कंपटीशन नाम ही इस चीज़ का है कि आपने जो कंसिस्टेंसी बहुत जो जरूरी आपने कंसिस्टेंटली इतना दिन से पढ़ा है, जो आपकी तैयारी है, वही काम आने वाली है। लास्ट मोमेंट पे पढ़ के पन्ने पलटने से कोई काम नहीं होना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को आगे। अब सर जैसे प्रीलिम्स में जैसे सर ने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर ही दिया है कि एक किताब को पढ़ो, भले 4 बार पढ़ो, 4 सोर्सेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वही क्या है, वो एक तरीके से आपका रिवीजन है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही करने हैं, उससे आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि किस तरीके का पैटर्न आ रहा है एग्जाम में, या क्या उम्मीद है आने की। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं रिपीट होता है, और लेकिन यूपी पीसीएस में कई बार रिपीट भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये जज करना है कि एग्जामिनर आपसे पूछने की क्या कोशिश कर रहा है। तो इसी तरीके से रिवीजन आपको करना है। आप सर वीकली रिवाइज करते थे कि आप मंथली एक रिवीजन का सेट रखते थे कि किस तरीके से हमें रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। कि रिवीजन आप तभी करेंगे जब आप पहले हाँ, गो थ्रू पहले पूरा पढ़ चुके पूरा हैं। सिलेबस आपका कवर हो जाए। तो कोशिश करिए एग्ज़ाम से 3 महीने 4 महीने पहले आपका सिलेबस कवर हो जाए एटलीस्ट। एक बार तो आप उसको पढ़ ही लीजिए सारी चीज़ें। और अपने नोट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें।
जो आपके पर्सनल नोट्स होते हैं, उस पे आपको बहुत काम करना होगा। वो आप जब नोट्स बनाएँगे, उससे आपकी कई चीज़ें डेवलप होती हैं। उससे आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होगी, उससे आपकी राइटिंग डेवलप होगी, उससे आप चीज़ें प्रिसाइज़ रखना सीखेंगे। और कहा जाता है कि अगर ये आप किसी चीज़ को एक बार लिख लीजिए, तो वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर तक स्टे करता है। तो अपने नोट्स आप बना के रखिए, आप अपने नोट्स को रिवाइज़ करिए। और रिवीजन के लिए एक बुक 4 बार पढ़ना ज़्यादा कारगर बजाय 4 बुक के। उस पे फ़ोकस, क्योंकि आप हो सकता है एक बार वो बुक पढ़े, आप दूसरी बार उस बुक को पढ़ेंगे तो हो सकता है कई कुछ नई चीज़ें आपको दिखे। आप उनको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से मिलाएँगे तो आप देखेंगे कि आपने हो सकता है वो जहाँ से क्वेश्चन आया उस पार्ट को जब आपने पढ़ा था टेक्स्ट बुक में, आपने उतना ध्यान नहीं दिया। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, उसको एक बार जब पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक पे आएंगे तो आपका देखेंगे कि आप उसी टेक्स्ट को आप अलग तरीके से देख पा रहे हैं। उसी बुक से आपको कई तरह के नए क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। तो इधर उधर नई बुक पढ़ने से फिर आपको फिर वही फिर वो किताब एक बार आपकी नए उसमें प्रिंट हो गई और मेमोरी उसकी आपकी स्टैक अप होती रहेगी, उससे कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको एक इंसाइट दे देंगे कि जो टेक्स्ट आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है उससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। तो ये आपकी तैयारी में बहुत काम आता है। अब ये जो अगला सेगमेंट है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हमें बेसिक्स को या स्टैटिक जीके को कवर करना है। करंट अफेयर्स सर ने ऑलरेडी बोल दिया कि इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का जो सेक्शन पूछा जाता है वो करंट से ही रिलेटेड है। और उसमें अब पूछा जाएगा कि जैसे मान लो नेशनल इनकम है, तब उसका कुछ कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। बट अगर आप ये बोलें कि बिल्कुल माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा तो वो नहीं पूछते हैं। तो आपको इसी तरीके से इन चीज़ों को करना है। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ जो लाइव जुड़े हुए हैं उनका कोई भी क्वेश्चन है कि वो जो पूछना चाह रहे हैं कि किस तरीके से प्रीलिम्स में उनकी हेल्प हो सकती है, तो सर अभी अवेलेबल हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। सर बस लास्ट में कुछ फाइनल टिप्स आप देना चाहेंगे कि किस तरीके से सक्सेसफुल हो जाएं स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका ये खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि आपने मेंस दिया, इंटरव्यू में नहीं हुआ और फिर फाइनली आपको सिलेक्शन मिला। तो आप किस तरीके से आप उन चीज़ों को हैंडल करते हैं और कैसे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगे? देखिए, फाइनल टिप्स तो यही है सक्सेस की, अ, कि आपको कभी निराश नहीं होना है प्रिपरेशन में। क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत चीज़ें आपको लाइफ में सिखाता है। बहुत बार हो सकता है आपका प्रीलिम्स हो, मेंस ना हो, मेंस हो, इंटरव्यू ना हो, आप फिर आके ज़ीरो पे गिर जाते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखना है और कभी भी निराश नहीं होना है, क्योंकि देर सबेर आपको सक्सेस मिलेगी अगर आपने ईमानदारी से अपनी तैयारी करी है, अपना एग्ज़ाम के लिए वो रखा है, डेडिकेशन रखा है, तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, चाहे सीटें कितनी भी कम हो, चाहे कंपटीशन कितना भी फियर्स हो। क्योंकि होते सेलेक्ट आप में से ही हैं लोग, तो वो कहीं अलग से नहीं आ रहे, वो वही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई डेडिकेशन के साथ करी है। और कोई भी ऐसा बच्चा, बहुत रेयर होते हैं उसमें जो जीनियस माइंड के होते हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं, जो हो सकता है उन माइंड उनका जीनियस हो, तो आप उनसे अपनी बराबरी ना करें कि किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है, किसी का पहली बार 2 महीने उसने पढ़ा उसका हो गया। हो सकता है वो बहुत स्पेशल ब्रेन हो, आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपने स्ट्रेंथ्स को पहचान के उसी हिसाब से तैयारी करिए। और कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट या निराश मत होने दीजिए। आप अपने आप को हमेशा बूस्ट अप रखिए, क्योंकि लाइफ में सिर्फ यही नहीं है, लाइफ में आप अपने आप से बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये जो पढ़ाई आप जो तैयारी में कर रहे हैं या आपने पहले कर रखी है, वो आपको काम आएगी ही आएगी। कैसे भी हो, लाइफ में वो चीज़ें काम आती ही आती हैं। अभी नहीं आएंगी काम, हो सकता है आपकी लाइफ, आपकी जॉब प्रोफाइल कुछ अलग हो जाए, उसमें आपको काम आए। हो सकता है आपकी लाइफ में वो चीज़ें आपको हेल्प करें। तो जो कंपटीशन की तैयारी का जो फेज़ होता है, ये एक लाइफ लर्निंग होती है, इसको इस तरह से लेना है। और वही है, अपने आप को मोटिवेट रखिए और एक प्लान भी हमेशा अपने पास रखिए कि अगर ये नहीं तो कुछ और कर सकते हैं आप लाइफ में। और यकीन मानिए कि सब जो कुछ भी इसके अलावा करेंगे आप, उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। तो सिर्फ यही लाइफ एंड डेथ का सवाल इसको ना बनाइए। आप अपने आप को मोटिवेट रखते हुए इसकी तैयारी करिए, और हो जाता है सिलेक्शन बहुत अच्छी है, नहीं होता है तो आप अपने आप को एक डेफिनेट टाइम दीजिए, उसके बाद आप अपने प्लान बी पे भी काम कर सकते हैं, और फिर लाइफ में अगर कभी आपको मौका मिले तो वापस आके प्लान ए पे भी आ सकते हैं। यहाँ तो हम एंड कर सकते हैं अपनी बातों को कि जो हमने जो प्रीलिम्स को लेकर के या यूपी पीसीएस को लेकर के किस तरीके से आपको हैंडल करना है, क्या स्ट्रैटेजी है, ये सारी चीज़ें हमने सर के साथ डिस्कस करी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा। आई होप आपको जितने भी डाउट्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे आपके, वो ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिए गए हैं सर की तरफ से। अब सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे मन में बहुत रहती है ये